हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों शिवी चिपले डियर। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं और उनको वो आपकी खूबसूरती के बारे में आपको क्या बोलेंगे। ओके, सो लेट्स सी। आपके पर्सन आपकी खूबसूरती को लेकर क्या बोलेंगे। देखिए, पहला ही कार्ड आस्क फॉर हेल्प का आया है। यहाँ पर देखिए, पहला ही ना मतलब बाकी सारी आपको बाकी सारे कार्ड्स में ना आपको सिर्फ और सिर्फ एक लड़की नजर आएगी, बट यहाँ पर आपको एक लड़का भी नजर आएगा। पहला ही कार्ड कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए आप उतने खूबसूरत हो इस पर्सन की दुनिया के अंदर कि जैसे कहते हैं ना कि आप दोनों के बीच में एक अजीब सा कनेक्शन है। आपको यहाँ पर पिंक कलर की लाइट नजर आ रही होगी, जिसे नजर आता है कि जैसे इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि कोई कोई हेवन से कनेक्शन चल कर आया है, कोई ऐसा कनेक्शन है जो हेवन से आप दोनों के बीच में है। कहते हैं ना कि कुछ रिश्ते आपके कभी खत्म नहीं होते, ठीक है, अगर आप उन्हें खत्म कर भी दो तो भी वो खत्म नहीं होते। ऐसे कनेक्शन को हम बोलते हैं ट्रू लव, जहां पर आपके बीच में कितना झगड़ा हो जाए, कितना मनमुटाव हो जाए, आप दोनों एक दूसरे को कितनी गालियां दे लो, ठीक है, अब्यूजिव वर्ड्स बोल लो। यहाँ पर मैंने ये वर्ड इसीलिए यूज किया क्योंकि बहुत सारे कनेक्शन ऐसे होते हैं कि एक दूसरे को आप लोग बहुत ज्यादा सुना देते हो, लेकिन जहां पर ट्रू लव एग्जिस्ट कर रहा होगा वो कनेक्शन खत्म नहीं होगा। आप परेशान हो जाओगे लेकिन वो कनेक्शन नहीं खत्म होगा। वहां वो से कहते हैं ट्रू लव, जो खत्म होकर भी बना रहे, जो आप खत्म कर दो फिर भी बना रहे, उसको कहते हैं हम ट्रू लव। तो यहाँ पर वही एनर्जी मेरे को यहाँ पर ये आस्क फॉर हेल्प कार्ड में नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आस्क फॉर हेल्प का मतलब हो गया कि इस पर्सन को हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ भी हो जाए, कहीं पर भी हो ये पर्सन, अगर ये पर्सन आपसे मदद की कहेंगे तो आप इस पर्सन की मदद करेंगे ही करेंगे। एंड सेम चीज़ आपके लिए भी है, ये पर्सन कहीं भी हो, ठीक है, लेकिन अगर आप इस पर्सन को हेल्प में याद करोगे, मतलब हेल्प के लिए याद करोगे या फिर आप इस पर्सन से मदद मांगोगे। देखिए, मदद मांगने ना दो तरीके होते हैं। एक होती मदद जो आप कोडिपेंडेंसी मांगते हो, एक होती कि आप सच में कहीं पर फंस गए हैं और आपको ज़रूरत है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जब भी आप अपने पार्टनर से कोडिपेंडेंसी में मदद मांगते हैं तो शायद वो आपकी मदद ना करे, बिकॉज वो डिवाइन कॉल होता है। लेकिन अगर वास्तव में आपको ज़रूरत है और वास्तव में आप किसी ऐसी जगह पर फंस गए जहाँ पर आपको आपके पार्टनर की सच में नीड है, उसकी मदद की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर जो है आपकी मदद ज़रूर करेंगे। वो आपका ट्रू लव जो है, वो भले ही कितना आपसे उसका झगड़ा हो गया हो, कितनी उससे आपकी नाराज़गी चल रही हो, मनमुटाव चल रहा हो, एक दूसरे को आपने जाने क्या क्या ना सुनाया हो, फिर भी आप उसके लिए और वो आपके लिए उस समय मदद के लिए मौजूद होंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है। आपको ये बहुत सुनकर अजीब लग रहा होगा, बट ये एकदम फैक्ट है कि आप मदद के समय एक दूसरे की मदद ज़रूर करोगे। कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली वो चीज़ें आप दोनों के दिमाग में चलेंगी कि उसे ज़रूरत है, बाकी सारी बातें मैं भूल जाता हूँ, उसे ज़रूरत है, बाकी सारी बातें मैं भूल जाती हूँ। इसका कारण पता है क्या है? इसका कारण ये है, कहीं ना कहीं कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। जब तक डिवाइन कॉल है तब तक शायद हो सकता है या आप दोनों कोडिपेंडेंसी में हो या फिर आप दोनों को परमात्मा कुछ सिखाना चाहते हो, तब तक हो सकता है भले आप एक दूसरे की मदद ना करो, बिकॉज वहाँ पे आपकी लर्निंग चल रही है। लेकिन एग्जैक्टली अगर आप किसी मुसीबत में हैं और आपके पर्सन हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर होगा कि कहते हैं ना कि जब इंसान मुसीबत में होता है परमात्मा किसी ना किसी को भेजता है। आपका ट्रू लव ना आए ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो आपका ट्रू लव है तो वो आपकी आपकी मदद करने ज़रूर आता है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर कार्ड है बिलीव इन मैजिक का।
कहीं न कहीं आपके जो पर्सन हैं, वो आपको ऐसे खूबसूरत मानते हैं, लाइक इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर जितने भी मैजिक्स आज तक क्रिएट हुए हैं, आपके साथ रहकर हुए हैं। आपके जाने के बाद, आपसे पहले इस पर्सन ने कभी मैजिक्स को एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन आपके साथ रहकर इस पर्सन ने बहुत सारे मैजिक्स को एक्सपीरियंस किया। आप इस पर्सन को ना खूबसूरत लगते हो, और कहीं न कहीं आपका कुछ चेहरा ऐसा भी हो सकता है, जैसे आप इस प्लैनेट के दिखते ही नहीं हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इस प्लैनेट के हो तो, बट आपके अंदर वो वाइब आती है जैसे कोई ना जैसे कोई हेवन से चल कर आ रहा हो। जैसे आप इतने प्योर, इतने एंजल टाइप इस पर्सन को नज़र आते हो कि जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा प्योर चीज़ आ गई हो, कोई कोई प्योर इंसान आ गया। चेहरा, आँख, नाक वो सब तो ठीक है, आपकी इंसानों की तरह ही है, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो इस पर्सन को ऐसी वाइब देती है कि कोई मैजिकल इंसान सामने खड़ा है, कोई परी खड़ी है सामने, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई एंजल खड़ा है सामने। सो वो मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है विद बिलीव इन मैजिक कार्ड के साथ, कि आप इस पर्सन के लिए, आप जैसे पता है, आप चेहरे से बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, लेकिन आप चेहरे के साथ-साथ ना, जैसे आपकी एनर्जीज़ भी बहुत खूबसूरत हैं, आपका व्यक्तित्व भी बहुत खूबसूरत है। सिर्फ़ चेहरा खूबसूरत होने से काफ़ी नहीं होता। आप आपके लिए कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी के अंदर आए, आपका आज चेहरा बहुत खूबसूरत है, वो आपको चेहरे को देखकर, आपकी पर्सनैलिटी को देखकर आपकी ज़िंदगी के अंदर आ गया, ठीक है? अब देखिएगा वो आपके गुणों को, ठीक है? मान लीजिए मैरिज कर रहे थे, आप मैरिज करते समय आपने ये देख लिया लड़की खूबसूरत है, लड़का खूबसूरत है, ओके। लेकिन मैरिज खूबसूरती पर नहीं चलेगी, मैरिज देखेगी गुणों को, मैरिज देखेगी कि भाई दोनों के अंदर गुण क्या हैं, दोनों एक-दूसरे के साथ क्या व्यवहार करते हैं, क्या बर्ताव करते हैं। अगर दोनों के गुण दोनों के साथ मैच कर रहे हैं, अच्छे हैं, तो मैरिज आगे चलेगी, नहीं तो टूट जाएगी। मतलब वैसे ही यहाँ पर एनर्जी है कि सिर्फ चेहरे का खूबसूरत होना काफ़ी नहीं है, दिल भी खूबसूरत होना चाहिए, व्यक्तित्व भी खूबसूरत होना चाहिए, एनर्जीज़ भी खूबसूरत होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन हमारे यहाँ मैरिज होती है तो क्या देखा जाता है? बाहर-बाहर की चीज़ें, सिर्फ़ बाहर-बाहर की चीज़ें, ठीक है? अंदर से कुछ नहीं देख सकते। क्यों क्यों नहीं देख पाते अंदर से कुछ? क्यों नहीं समझ पाते अंदर से कुछ? अब आप लोग में से काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे, "ये बताइए दी, कौन है जो अंदर की बात समझ सकता है? अंदर थोड़ी ना कोई बैठा है।" बिल्कुल समझ सकते हो आप, बिल्कुल समझ सकते हो आप अंदर की बात। अंदर की बात आप तब समझ सकते हो जब आप अंदर से जुड़े हुए हो। जो व्यक्ति खुद से अंदर से जुड़ा हुआ होगा ना, जिसके इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, जो इंसान देख कर पहचानने वाला इंसान होगा, वो एनर्जी रीड कर लेगा। वो सिर्फ़ उसकी बाहर की खूबसूरती नहीं देखेगा, वो उसके अंदर को वो उससे 5 मिनट मिलेगा, 5 मिनट में वो उसके अंदर की चीज़ों को भी पढ़ लेगा कि इसके अंदर क्या है, या फिर ये अंदर से कितना साफ-सुथरा इंसान है, या फिर ये जो दिखा रहा है वो सच है भी या नहीं, या फिर जो ये दिखा रहा है और ये जो बोल रहा है, क्या वो रियलिटी है? तो ऐसा सिर्फ़ वही इंसान कर सकता है, अंदर तक सिर्फ़ वही इंसान पढ़ सकता है जो खुद अंदर तक जुड़ा हुआ हो, जो अपने साथ जुड़ा हुआ हो, वही सामने वाले को कनेक्ट कर पाएगा। तो हम लेकिन फिर भी हमारे पास वो मैट्रिक्स माइंड रहता है, और हम चीज़ों को उस तरीके से, उस स्तर से कर ही नहीं पाते हैं, और तो मैरिज करने के लिए भी आजकल लोग बाहर-बाहर से सब देखते हैं। फैमिली बैकग्राउंड देख लिया, खूबसूरती देख लिया, एजुकेशन देख लिया, सब देख लिया। लेकिन अंदर से व्यक्ति क्या है, कोई नहीं देख पाता है। सिर्फ़ वो हीलर्स देख लेते हैं, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा साइकिक लोग हैं, वो देख लेते हैं। जिनके इंट्यूशंस बहुत हाई है वो देख लेते हैं, या फिर जिनके पास स्पिरिचुअल पावर्स हैं, मैजिकल पावर्स है, वो देख लेते हैं। बाकी तो सारे ऊपर ऊपर की चीज़ें देखेंगे और अपना लॉजिकल माइंड यूज़ करेंगे। सो कहीं न कहीं आपके पर्सन आपको अंदर तक कनेक्ट करते हैं, ये मेन कारण है आपकी खूबसूरती का, जो इस पर्सन को बहुत खूबसूरत चीज़ लगती है कि इतना अंदर तक ये पर्सन किसी से कनेक्ट नहीं कर पाए, या फिर आप इस पर्सन से अंदर तक कनेक्ट कर लेते हो, इस पर्सन की अंदर की बातों को जान लेते हो, जो चीज़ आपको बहुत खूबसूरत बनाती है। यहाँ पर मॉडरेशन का कार्ड भी है। कहीं न कहीं ना इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप, मतलब इस पर्सन को आपकी खूबसूरती इन चीज़ों में भी दिखाई देती है। इस पर्सन को नहीं फ़र्क पड़ता कि आप मोटे हैं कि पतले हैं। इस पर्सन को आपका ना, जो आप जिस तरीके से आप काम करते हो, लाइक आपको कोई चीज़ खाना पसंद है तो उसको कितने अच्छे तरीके से खाना, आपको कोई चीज़ पहनना पसंद है तो इसको कितना ग्रेसफुली पहनना, कितने ग्रेस में रहना, कितने अपने आप को प्रेज़ेंट करना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर जो भी है ना वो नेचुरल है। उसमें कोई दिखावा नहीं है, उसमें कोई चाशनी नहीं है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आप मतलब जस्ट कोट करके घूम रहे हो। जो भी है ओरिजिनल है, ट्रू है, ऑथेंटिक है। इस वज़ह से ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो आप। हमेशा देखिएगा लोगों को स्पेशली अगर मैं मैस्कुलिन्स की या मेल्स की बात करूँ, उनको सादगी बहुत पसंद आती है। हमेशा देखिएगा उनको ना, मतलब कुछ समय के लिए उनको बाहर की चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी आपकी, उसके बाद उन्हें अगर प्यार होगा, अगर आपसे मोहब्बत होगी, तो सिर्फ़ उसका कारण आपकी सादगी होगी। वो कभी भी आपकी बाहरी खूबसूरती से प्यार नहीं कर सकते आपसे, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बाहरी खूबसूरती से आपसे आकर्षित होते हैं, लेकिन प्यार करेंगे आपकी सादगी को देखकर, प्यार करेंगे अगर आपको लव करते हैं, तो आपकी प्योरिटी को देखकर। कभी भी किसी भी मैस्कुलिन को आप देख लेना, अगर वो स्ट्रॉन्ग या डीप लव में जाएगा आपके साथ, तो कभी भी आपकी
आपकी बाहरी चीज़ को देखकर नहीं जाएगा। बाहरी चीज़ जो भी है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर या आपकी फेस, आपकी स्टाइल, वो सब सिर्फ उसे आकर्षित करेगी, लेकिन लव करेगा वो आपकी सादगी, आपके अंदर की चीज़ को देखकर। लाइक जो भी वो आपसे कनेक्ट कर पा रहा होगा। सो जो कहते हैं कि मेल्स इतनी आसानी से पहले तो लव में पड़ते नहीं हैं, उनको जो कुछ भी होता है वो बाहर का दिखावा या अट्रैक्शन होता है। लेकिन जहाँ वो एक बार किसी के साथ लव में आए, तो फिर वो अट्रैक्शन नहीं होता है, फिर वो डीप डाउन लव होता है। सो वो मेरे को यहाँ पर इस पर्सन के साथ आपकी एनर्जी नज़र आई है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। आप जब से इस पर्सन से मिले हैं, आपके अंदर इस पर्सन ने आपके कई रूपों को देखा है। लाइक बहुत अलग अलग बदलाव आपके अंदर देखे हैं, कभी कुछ बदलाव, कभी कुछ बदलाव, कभी कुछ बदलाव। जैसे एक ही इंसान में इस पर्सन ने बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस कर लिया है। ठीक है, जैसे एक ही इंसान में इस पर्सन ने बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस कर लिया, यानी बहुत सारी एनर्जीज को एक्सपीरियंस कर लिया एक ही बार में। ओके, यहाँ पर कार्ड आ रहा है मैजिकल ब्लेसिंग का। ओके, सो यहाँ पर आप ऑब्वियस सी बात है, मैंने जैसे आपको बताया कि इस पर्सन की लाइफ में आपके आने के बाद बहुत सारी मैजिकल चीज़ें हुई हैं। तो कहीं न कहीं आपके लिए इस पर्सन की एनर्जी ये भी कि बहुत ज़्यादा मैजिकल भी हो, बहुत ज़्यादा दिखने में अच्छे हो, व्यक्तित्व से अच्छे हो, पर्सनैलिटी से अच्छे हो, लेकिन मैजिक क्रिएट करना भी जानते हो। लोगों को हँसते हुए, रोते हुए लोगों को हँसाना जानते हो, लोगों को हँसना सिखाते हो। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम कहते हैं कि नहीं इंसान करता है, या फिर इंसान से हो नहीं पाती है, या फिर मतलब कहीं न कहीं वो इन सारी चीज़ों में पड़ता ही नहीं है। आप कहीं न कहीं दूसरों के दुखों में पड़ के उन्हें खुश करना जानते हो। मतलब बहुत ज़्यादा मैजिकल चीज़ इस पर्सन ने आपके अनुभव, मैं आपको सच बताती हूँ, ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी बाहरी खूबसूरती नहीं, पर्सन आपके व्यक्तित्व से प्यार करता है। एंड मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, जो इंसान आपको अंदर से चाहेगा ना, वो आपको कभी नहीं भुला सकता। वो इंसान जो आपसे बाहरी तौर पर आकर्षित हुआ होगा, जिसे आपने लुभाया होगा, जिसे आपने अपने मोह जाल में फँसाया होगा, वो इंसान एक टाइम के बाद आपका मोह हटते ही आपको छोड़ देगा। लेकिन जो इंसान आपको डीप डाउन चाहेगा या फिर आपसे डीप डाउन लव करेगा, वो इंसान आपसे, आपके साथ हो या ना हो, वो आपको भूल कभी नहीं सकता है, ठीक है? उसकी ज़िंदगी से आप ऐसी इतनी आसानी से नहीं जाओगे। और इस पर्सन को तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आपने रूह को छुआ है, बेसिकली सोल से कनेक्ट किया है, तो इतना आसान नहीं है, ठीक है? मैं बट यहाँ पर एक चीज़ बोलती हूँ कि जो लव होता है या फिर जो रिलेशनशिप होता है, इनमें बहुत बड़ा डिफ़रेंस है। रिलेशनशिप और लव बहुत डिफरेंट चीज़ है। लव एक ऐसी चीज़ है जो मतलब जिसमें टेम्पटेशन नहीं होता। यहाँ पर टेम्पटेशन का भी कार्ड आया है। टेम्पटेशन दिखाता है कि एक टाइम पर ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा आकर्षण इस पर्सन का बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और कहीं न कहीं इस पर्सन के अंदर इतनी ज़्यादा अ, एनर्जी, डेस्परेट एनर्जी आ गई थी। आप देखिए, पहले मैस्कुलिन्स एकदम चेज़र की एनर्जी में होते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा चेज़र की एनर्जी में चले जाते हैं और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वो आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाएँगे, तब वो डिस्टेंस बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बाद में मेरी स्थिति बहुत बुरी हो जाए, क्योंकि वो ये चीज़ समझ रहे होते हैं कि वो बाउंड्री लाइन के बाहर जा रहे हैं और इससे बुरी उनकी स्थिति हो जाएगी आने वाले समय में। तो जब वो ये देखने लगते हैं किसी व्यक्ति के लिए मैं इतना फ़ील करने लगा हूँ, देन वो कहीं न कहीं अपने कदम पीछे लेना स्टार्ट करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सो यहाँ पर उनका लॉजिकल माइंड काम करने लगता है। इस पर्सन की एनर्जी में नज़र आता है कि टेम्पटेशन भी है यहाँ पे, ठीक है? आप जैसे लाइक दीवाना कर देना, लाइक वो एनर्जी। यहाँ पर म्यूज़िक आपको सोचकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा गाने सुनते हैं, बहुत ज़्यादा गाने सुनते हैं। मतलब आपको इमेजिन कर के मान लीजिए, आपको सोच कर मान लीजिए, इतने सारे सॉन्ग सुनना, बहुत सारी बहुत सारे गाने इस पर्सन के दिमाग में बजते रहना, या फिर इस पर्सन को गाने सुनकर बहुत अच्छा फ़ील होना, इस तरह की भी एनर्जी है यहाँ पे। एंड यहाँ पर लाइफ़ एनर्जी भी, आप इस पर्सन को जीने की वजह देते हो। जब आप लाइफ़ के अंदर होते हो ना, इस पर्सन को जीने की 100 वजह मिल जाती है कि मुझे और जीना है, मुझे और मेहनत करनी है, मुझे और आगे बढ़ना है। जैसे यू नो वो इंसान जो आपके अंदर परिवर्तन लाए, आपके व्यक्तित्व को निखारे, आपको जीने की वजह दे, आपको जीने के लिए मजबूर कर दे, आपको खुशी से जीना सिखाए, आपको फ्रीडम से जीना सिखाए। ये है लव, जो आपको फ्री करे, जिसे हम कहते हैं कि नहीं, जो लोग पूछते हैं कि डिवाइन जर्नी मोक्ष है, क्या है? बेसिकली मुक्ति। मुक्ति मतलब जहाँ पर आप फ्री हो चुके हैं, जहाँ पर आप किसी के साथ बंधन में नहीं हैं, कुछ पाने की आपको ना तो इच्छा है और ना कुछ खोने का आपको भय है, उस स्टेट को बोलते हैं हम, ठीक है? सो वो एनर्जी तक आपके पर्सन के आने के बाद आप गए हैं, और आपके आने के बाद ये पर्सन गए हैं, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब कहीं न कहीं ऑटोमेटिक वो आप लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता जाता है, ऑटोमेटिक वो चीज़ें चेंज होती जाती हैं कि आप एकदम ऐसे ना फ्री होते जाते हो,
गहरी सांस लेते जाते हो, फ्री होते जाते हो। सो वो एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। मतलब ये रीडिंग बड़ी ही अच्छी है। कोई आपके अंदर से बहुत ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश कर सकता है, लाइक आपको बता सकता है कि आप अंदर से क्या हैं, ये वो इंसान है। सो मैंने डीप डाउन जाकर इनके एनर्जी को रीड किया, एकदम सबकॉन्शियस में जाकर। सो आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।